स्वरूप जीव का निस्वरूप चेतन में लीन हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। उसको कहीं तीर्थ इर्द गिर्द भटकने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ चरणदास जी कह रहे हैं, आप भूलो है आप में बंधो आप ही आप, अजा को ढूंढत फिरत सो तू आप ही जाप, सो तू आप ही आप अपने में भूले हुए, अपने में बंधे हुए हैं, और जिस परमात्मा को बाहर इधर उधर भटक रहे हैं वो स्वयं आप ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए आप अपने निश्चेतन स्वरूप में ही लीन हो जाओ। अपने निस्वरूप में ही लीन हो जाना मोक्ष प्राप्त करना है। उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं होता है। अतः गुरु के बताए हुए सत्य साधना के आधार पर अपने आप में लीन होना ही मोक्ष कहलाता है। फिर उसे मोक्ष प्राप्त हेतु कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। जो भटकता फिरता है वह अज्ञानी है। भटकने की कोई जरूरत नहीं है। निस्वरूप चेतन ही सबसे बढ़ के है, तभी वह भवसागर से पार हो सकता है। यहाँ पर कह रहे हैं, अब सुने माया की कहानी। निज स्वरूप चेतन प्राप्त क्यों नहीं होता है? इसे प्राप्त करने में माया की कहानी सुने। रुकावट, निज चेतन स्वरूप परम तत्व प्राप्त ज्ञान प्राप्त करने में माया का रुकावट, माया का वर्णन सुने आप। बुझ बुझ पंडित करहु विचारा, बुझ बुझ पंडित करहु विचारा, पुरुषा है कि नारी, बुझ बुझ पंडित करहु विचारा, पुरुषा है कि नारी, ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी होती, ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी होती, जोगी के घर चेली, जोगी के घर चेली, कलिमा पढ़ पढ़ी भई तू रखनी, कलिमा पढ़ी पढ़ी भई तू रखनी, कली में रहता अकेली, कली में रहता अकेली, बर नहीं बरे ब्याह नहीं करे, बर नहीं बरे ब्याह नहीं करे, पुत्र जन्मावन हारी, बर नहीं बरे ब्याह नहीं करे, पुत्र जन्मावन हारी, कारे मूल को कहु न छाड़ी, कारे मूल को कहु न छाड़ी, अजहूँ आदि कुमारी, अजहूँ आदि कुमारी, मैं के रहे जाई नहीं ससुरे, मैं के रहे जाई नहीं ससुरे, साई संग न सोवो, साई संग न सोवो, कहे कबीर मैं जुग जुग जीवो, कहे कबीर मैं जुग जुग जीवो, जाति पाति कुल खोवो, कहे कबीर हम जुग जुग जीवो, जाति पाति कुल खोवो। हरिओम तत्सत। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे पंडितों, इस बात को समझो और बताओ। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, हे पंडितों, इस बात को समझो और मुझे बताओ कि माया क्या है, यह नारी है अथवा पुरुष।